फिर बोला जा रहा है कि बेल्ट्रॉन से आप फिर से एग्जाम दीजिए, आप बेल्ट्रॉन से बहाली किया जाएगा। तेजस्वी यादव से पूरा उम्मीद है कि उनका सरकार बना है। वो हम लोग का जब चुनाव उनका हुआ था तो उसमें अपना घोषणा पत्र में लिखे हुए थे कि हम प्रतीक्षारत कार्यपालक सहायक का हम नियोजन करेंगे। जो आप लोग सब हम लोग को कोई कमीशन ये टैक्स वगैरह नहीं मिलता और प्राइवेट कंपनी से हम लोग को टैक्स मिलता है, तो जो जिससे हमको फ़ायदा होगा उसी का हम नियोजन करेंगे। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं विजेंद्र प्रसाद यादव के आवास के बाहर। जी हाँ, ये आप भीड़ देख रहे होंगे पीछे, ये बीएसएम के अभ्यर्थी हैं जो कि पिछले 5 साल से लगातार प्रयास में है कि इन्हें जॉब मिल जाए। इनका सारा कुछ क्लियर है, लेकिन इनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, जानते हैं इनसे, पूरा मसला बात करेंगे इनसे, जानेंगे क्या है पूरा मसला। क्या है जी पूरा मसला, बात करें। हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं। हम लोग को वर्ष 18-19 में ये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत सामान्य प्रशासन के निर्देश में प्रत्येक जिला में कार्यपालक सहायक का पैनल बहाली निकाला गया। उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। सब चीज़ होने के बाद पैनल पूरी तरह से तैयार हो गया। तो उसमें आधे बच्चे का नियोजन कर दिया गया और आधे को रोक दिया गया, और आधे को रोक करके बोला गया कि आप लोग का नियोजन नहीं होगा, अब आउटसोर्सिंग कंपनी बेल्ट्रॉन उर्मिला से होगा। अब आप लोग का नियोजन वही बेल्ट्रॉन कंपनी फॉर्म निकालेगा, उसी को आप भरिएगा और उसी में पास करिएगा तो नियोजन होगा, वरना आपका पैनल सब ज्वाइनिंग नहीं होगा। जो आप लोग सब हम लोग को कोई कमीशन ये टैक्स वगैरह नहीं मिलता और प्राइवेट कंपनी से हम लोग को टैक्स मिलता है, तो जो जिससे हमको फ़ायदा होगा उसी का हम नियोजन करेंगे। आप लोग को हम क्यों नियोजन करें? बात यही है। हम लोग 2 साल से 3 साल से दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हर मंत्री हर विधायक के पास, लेकिन कहीं से हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जनता दरबार गए थे क्या? जनता दरबार हम खुद गए थे। क्या बोले? तो वहाँ भी मुख्यमंत्री साहब बोले कि जब एक ही बार पैनल बनाया अधिकारियों को बुला करके, तो आधा को आप दे दीजिएगा और आधा को क्यों नहीं दीजिएगा। जो ये लड़का का बात है जो जायज़ है, बात पे आप देखिए, इन लोग का नियोजन शुरू करिए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन आज सर वो जनता दरबार का भी 1.5 साल हो गया, लेकिन आज तक किसी बच्चे का नियोजन नहीं हुआ। उसी तरह फाइल रुका हुआ है, किसी को नहीं हो रहा है। सीधा बोला जा रहा है कि बेल्ट्रॉन जब फार्म निकालेगा उसको भरिएगा, पास करिएगा, तभी आप लोग का नियोजन होगा, वरना कोई उपाय नहीं है। तेजस्वी यादव से मिले थे? एकदम तेजस्वी यादव से हम लोग 5 बार मिल चुके हैं। उनकी तरफ से भी आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग का काम जाइए, हो रहा है, लेकिन 3 महीना उनका भी सरकार का हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज तेजस्वी यादव के पास आप लोग? आज हम लोग तेजस्वी यादव के पास गए, लेकिन उनका गाड़ी हम लोग को वहाँ पे रुके तो उनका गाड़ी निकल गया और नहीं रुके। शाम में बोला गया कि 6 बजे आप लोग आइएगा। अच्छा, टाइम दिया गया है? हाँ, टाइम दिया गया है। उम्मीद है? उम्मीद तो पूरे है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, क्योंकि तेजस्वी यादव से पूरा उम्मीद है कि उनका सरकार बना है। वो हम लोग का जब चुनाव उनका हुआ था तो उसमें अपना घोषणा पत्र में लिखे हुए थे कि हम प्रतीक्षारत कार्यपालक सहायक का हम नियोजन करेंगे। और इस बार देखिए ये कितना बढ़िया हुआ कि पंचायती राज मंत्री भी लिख करके दे दिए सामान्य प्रशासन को कि जो 8000 एक कार्यपालक पंचायत में पहले से है और एक कार्यपालक को और देना है। तो इसमें सामान्य प्रशासन कह रहा है कि पैनल की वैधता समाप्त हो गई। तो बताइए पैनल की वैधता कैसे समाप्त हो गई? जब पैनल बना तो 3 साल उसकी वैधता थी, तो 2 साल से आपने नियोजन तो रोक दिया, और अब पंचायती राज विभाग कह रहा है कि लोग का एक्सटेंशन करके नियोजन किया जाए, लेकिन सामान्य प्रशासन तैयार नहीं हो रहा है। वो सीधे कह रहा है कि लोग का नहीं होगा, बेल्ट्रॉन से दस्ता परीक्षा होगा। तो हम लोग परीक्षा किस बात का दें? जब एक बार हम लोग पास कर गए तो एक ही एग्ज़ाम नौकरी के लिए 2 बार 3 बार परीक्षा देते रहें? ये कहाँ का नियम है? क्या है मसला, आप बताइए। हम अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं पूरे बिहार से, और मेरे मित्रगण आए हैं, हम सीतामढ़ी से हैं। हम लोग का भी वही मसला है कि मतलब नियोजन हो हम लोग का। जब 2018 में इसका जो है कि एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, मतलब टाइपिंग टेस्ट हुआ था, सारा चीज़ हुआ था। उसके उपरांत भी है कि हम लोग जो है कि इससे परेशान है कि हम लोग को नियोजन किया जाए। उसमें जो है कि आधा से ज़्यादा मतलब है स्टूडेंट का जो है कि उसी पैनल से नियोजन हो गया, और अभी हम लोग को जो है कि इसे नियोजन नहीं दे रहा है। अब बताइए कि बीपीएसएम कार्यपालक सहायक का जो है हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, अब उसका एग्ज़ाम दिए, पास आउट हो गए। अब फिर बोला जा रहा है कि बेल्ट्रॉन से आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए, आप बेल्ट्रॉन से बहाली किया जाएगा। तो पहले हम जिसका एग्ज़ाम दिए हैं उसमें क्वालिफाई किए हैं, उसमें नियोजन होना चाहिए हम लोग का। अब इसी के कारण रोका हुआ है, हम लोग का नियोजन नहीं करा रहा है। जब जाते हैं तेजस्वी जी के पास, जितने भी पदाधिकारी मंत्रीगण हैं सबके पास जाते हैं, तो हम लोग को आश्वासन पे ही आश्वासन दिया जाता है कि नहीं आप लोग का नियोजन होगा, आज होगा कल होगा, लेकिन नियोजन नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए जो है हम लोग परेशान हैं कि हम लोग को नियोजन कराया जाए, कि हम लोग कुछ पूरे बिहार में कुछ ही ऐसे मतलब है कि स्टूडेंट बचे हुए हैं, हम लोग का भी नियोजन कराए, क्योंकि एक ही पैनल से जो है कि से
मतलब आधा का दे दीजिएगा, आधा से ज़्यादा का दे दीजिएगा, कुछ को छोड़ दीजिएगा। ये तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी बताए थे जनता दरबार में कि नहीं, इन लोग का जो है मांग जायज़ है, इन लोग का नियोजन कराया जाए। तो ये थे हमारे साथ बीपीएसएम के अभ्यर्थी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी नियुक्ति बस बची हुई है, क्योंकि इनका सारा कुछ क्लियर है, टाइपिंग से लेकर एग्ज़ाम तक, लेकिन सरकार इन्हें छांट रही है और इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। लेकिन सरकार का कहना है, प्रशासन सचिव का कहना है कि आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए, फिर से बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।